टूटे सपने। आमिर की कहानी। आमिर सिर्फ 16 साल का था जब उसकी दुनिया बिखरने लगी। उसका घर जो कभी हंसी और प्यार से भरा रहता था, अब एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। माँ और पिता जो कभी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, अब बिना चिल्लाए शायद ही बात करते। हर रात उनके गुस्से की गूंज पूरे घर में फैलती। उनकी चीखें दीवारों को भी हिला देती। शुरुआत में आमिर ने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। वह अपने स्कूल के काम में डूब गया, अपने हेडफोन लगाए रखता और संगीत में खुद को डुबो देता। लेकिन चाहे जितना भी कोशिश करता, वो इस तनाव से बच नहीं सका। उसका पिता आधी रात को गुस्से में घर छोड़कर चला जाता और उसकी माँ लिविंग रूम के कोने में बैठकर रोती रहती। न शांति थी न सुकून, बस दर्द ही दर्द। एक शाम जब उसके माता पिता के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई तो आमिर और सहन नहीं कर सका। वह घर से निकल गया और गली गली भटकने लगा। उसके दिमाग में गुस्सा और उलझन छाई हुई थी। उसी रात उसकी मुलाकात जुबैर से हुई, जो उसके मोहल्ले का एक बड़ा लड़का था। जुबैर ने स्कूल सालों पहले छोड़ दिया था और उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। तू बहुत टेंशन में लग रहा है भाई, जुबैर ने कहा, आमिर को एक सिगरेट ऑफर करते हुए। आमिर ने सिर हिला दिया। मैं सिगरेट नहीं पीता। जुबैर हल्का सा मुस्कुराया। तो शायद तुझे कुछ और ज़रूरत है। आमिर कुछ पल के लिए रुका, लेकिन घर वापस जाने का ख्याल ही उसे बेचैन कर रहा था। उसने देखा कि जुबैर ने अपनी जेब से एक छोटा सा प्लास्टिक बैग निकाला जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद क्रिस्टल थे। ये आइस है, जुबैर ने धीरे से कहा। बस एक कश और सारी परेशानियां गायब। आमिर जानता था कि नशा खतरनाक होता है। उसके टीचर्स ने उसे समझाया था, उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि हर रोज चिल्लाहट सुनना, अकेलेपन से लड़ना और खुद को अदृश्य महसूस करना कैसा लगता है। तो उसने पहली बार लिया। शुरुआत में सब कुछ अद्भुत लगने लगा। उसका दिमाग तेज हो गया, शरीर हल्का महसूस होने लगा और पहली बार उसे कोई दर्द नहीं हुआ। वह घंटों बातें करता रहा, हंसता रहा और उसे ऐसा लगा जैसे वह उड़ रहा हो। अगली सुबह जब वह घर लौटा तो उसने अपनी माँ के चिंतित चेहरे को भी नज़रअंदाज कर दिया और घर की टूटी फूटी हालत पर भी ध्यान नहीं दिया। वह अब भी नशे में डूबा हुआ था, लेकिन वह नशा हमेशा नहीं टिकता। जल्द ही उसे और ज़रूरत महसूस होने लगी। एक बार, 2 बार में बदल गई, फिर 3 बार में। उसका पढ़ाई से मन हटने लगा, दोस्त दूर होने लगे और उसका स्वस्थ शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। उसकी माँ उसे खाने के लिए कहती, लेकिन अब खाने में कोई स्वाद नहीं था। उसका पिता जो खुद अपने गुस्से में डूबा था, आमिर में हो रहे बदलावों को देखने में असफल रहा। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। आमिर की कभी चमकती आंखें अब बुझने लगी। उसकी त्वचा पीली पड़ गई और हाथ कांपने लगे। उसने पैसे चुराने शुरू कर दिए, अपनी माँ से झूठ बोलने लगा और स्कूल से दूरी बना ली। हर बार जब वह नशे से बाहर आता, दुनिया और काली लगती और ठंडी। उसके माता पिता अब भी लड़ते रहते, लेकिन अब उसे परवाह नहीं थी। उसके लिए सिर्फ अगला नशा जरूरी था। फिर वह दिन आया जब उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगा। वह एक सुनसान इमारत में बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कन अनियमित थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कमरा घूमने लगा। उसकी नज़र धुंधली हो गई, सांसें धीमी पड़ गईं। कभी मजबूत रहने वाला उसका शरीर अब केवल दूर था, अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। कहीं दौर एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे। किसी ने मदद के लिए बुला लिया था। जब आमिर को होश आया तो वो अस्पताल के बस्तर पर लेटा था। उसकी माँ उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मुझे माफ कर दो, उसकी माँ ने सरगोशी की, उसका कमजोर हाथ थामते हुए। मैं नहीं देख सकी कि तुम कितने तकलीफ में थे। बहुत अरसे बाद आमिर ने कोई हकीकी एहसास महसूस किया। ये नशे की बेहोशी नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ था, उम्मीद। वो जानता था कि आगे का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो वहां लेटा था, अपनी माँ की नर्म आवाज है सुनते हुए, उसे महसूस हुआ कि शायद, बस शायद, वो वापस आ सकता है।